हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिस्टी यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शिवपूजन सर आज क्लास 10th में द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति और द्विघाती सूत्र के बारे में बताऊंगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए द्विघाती सूत्र क्या होता है, जिसे हम लोग दूसरे नाम श्रीधराचार्य सूत्र से भी जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि द्विघाती सूत्र क्या होता है, कैसे उसका यूज किया जाएगा और उसकी सहायता से कैसे किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात की जाएगी। आइए तो देखिए, यहाँ पर ये द्विघाती सूत्र लिखा है जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है ना। तो ये क्या है सूत्र? यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तब x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल अपॉन 2। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा सा ये ऐसा लिखा हुआ है, इसको ऐसे समझ लेते हैं। देखिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो लिखा है इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और सबके अपान में 2a। ठीक है, ये लिखा हुआ है, को द्विघाती सूत्र कहते हैं। ठीक है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a को द्विघाती सूत्र कहा जाता है, या इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो हम लोग आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब श्रीधराचार्य सूत्र का तो प्रयोग किया ही जाएगा, साथ में किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में बात किया जाएगा कि द्विघात समीकरण के जो हमें दो मूल मिलते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है। प्रकृति का मतलब यह है कि वो जो दो मूल होंगे वो हमें वास्तविक संख्या के रूप में मिलेंगे, वो दोनों एक जैसे होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, या समीकरण को हल करना संभव नहीं रहेगा। मतलब समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, क्या होंगे वो उन्हीं के बारे में बात किया जाएगा। तो पता कैसे चलेगा कि किसी द्विघात समीकरण के जो मूल हैं, जो शून्यक हैं, वो कैसे हैं? तो इसके लिए द्विघात समीकरण का विविक्तकर ज्ञात किया जाता है। द्विघात समीकरण का विविक्तकर, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, इसको ज्ञात करेंगे हम लोग। अब ये विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? तो इसी द्विघात समीकरण में ये जो पद लिखा हुआ है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट में है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो लिखा हुआ है, बी स्क्वायर है ये, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण का विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट। इसको डी से दर्शाया जाता है, कैपिटल डी से, कैपिटल डी। विविक्तकर का इंग्लिश जो है डिस्क्रिमिनेंट है, इसका पहला लेटर डी, ये डी लिया गया है, इसीलिए डी से दर्शाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डी का मान ज्ञात करेंगे। डी का जैसा मान होगा, अब कैसा मान होगा उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए डी के लिए ये अलग अलग कंडीशन है। क्या कंडीशन है? द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में जानने के लिए कंडीशन ये दिया हुआ है। पहला कंडीशन कि डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। डी क्या है? ग्रेटर देन जीरो, मतलब डी का मान जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़ा है मतलब डी का मान जो है वो एक धनात्मक संख्या है। तो डी का मान अगर धनात्मक संख्या आएगा तो इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक और अलग अलग होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए जैसा लिखा हुआ है, यदि डी जीरो से बड़ा है तब समीकरण के मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। यदि डी का मान जीरो के बराबर हो जाता है, यानी डी शून्य आ जाता है, तब द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे
वो वास्तविक और समान होंगे। समान मतलब दोनों एक जैसे मूल आएंगे, दोनों मूल एक ही होगा। और तीसरा है कि d का मान अगर 0 से छोटा हो जाता है, 0 से छोटा मतलब माइनस में, तब द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। काल्पनिक यानी वास्तविक संख्या हमें नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो d का मान 0 तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे, d 0 से छोटा होगा यानी माइनस में आएगा तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। देखिए ये जो तीनों पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे इन तीनों पॉइंट पर ऑप्शनल क्वेश्चन भी देता है और वैसे भी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन देता है इन तीनों टॉपिक पर, ठीक है। तो इसी तीनों ये जो गुणधर्म है इस पर आधारित हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले द्विघाती सूत्र, तो देखिए क्या है क्वेश्चन। ये है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, पहले डी निकालना है। डी निकालने के बाद डी का मान जैसा आएगा उसके हिसाब से हमें मूलों की प्रकृति भी बतानी है, जैसा कि ये अभी कहा गया। यह है ना, डी का मान, ये 3 कंडीशन लिखा हुआ है, इन तीनों कंडीशन में से जैसा कंडीशन आएगा उसके हिसाब से उस मूल की प्रकृति भी बता देना है। तो आइए करते हैं। तो समीकरण जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं। समीकरण ये है 2x² - 4x + 3 = 0, ठीक है। तो कैसे ये डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर ज्ञात किया जाएगा, इसके लिए इस द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात के व्यापक समीकरण से करेंगे। तो समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर से तुलना करेंगे। तो देखिए कैसे तुलना करेंगे, x² का गुणांक a, यहाँ x² का गुणांक 2, तो a = 2। x का गुणांक b है तो यहाँ x का गुणांक -4 है तो b = हो जाएगा -4। और c क्या है इसमें, c अचर पद है तो यहाँ अचर पद 3